हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक व्हाट इज़ कोलिजन। कोलिजन किसे कहते हैं एंड कोलिजन के कितने टाइप्स हैं। तो हमारे पास कोलिजन की दो ही टाइप्स हैं, एक आपके पास इलास्टिक कोलिजन एंड अदर वन इज़ एन इलास्टिक कोलिजन। तो इनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम कोलिजन को डिस्कस करेंगे। कोलिजन किसे कहते हैं? ठीक, कोलिजन जो है एक इवेंट है, एन इवेंट इन विच टू बॉडीज कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ईच अदर। कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसमें दो बॉडीज जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए एक दूसरे के, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। इन दिस केस टू बॉडीज एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इस केस में दो बॉडीज वो आपस में क्या करेंगे कि फोर्स अप्लाई करेंगे बहुत कम वक्त के लिए, ठीक है। अगर दो बॉडीज आपस में ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेंगी, फोर्सेस जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगी, ठीक है। तो ये कोलिजन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब किसी भी इवेंट हो, कोई भी वाक़या हो जिसमें दो बॉडीज़ आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और उस डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से वो थोड़े से वक्त के लिए वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, कोलिजन है। कोलिजन में अकर थ्रू एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट ऑफ द बॉडीज इन्वॉल्व्ड। मीन्स अगर जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया कि वो डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में आए तो वो भी आपके पास कोलिजन है। जैसे कि दो बॉल्स का आपके पास क्या होगा, कोलिजन होगा। वो दो बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगे, वो डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे, तो ये भी आपके पास एक कोलिजन है। दूसरा ये भी कोलिजन है जिसमें दो बॉडीज आपस में डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में ना आए। There may not be any actual physical contact between the two bodies involved in the collision. For example, the bombardment of alpha particle on the atomic nucleus. हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास पता है क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होती है, डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। जब ये न्यूक्लियस के पास आता है तो न्यूक्लियस को डायरेक्ट फिजिकली जो है वो हिट करने के बजाय उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो चेंज हो जाती है, ओके। अब यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई डायरेक्ट फिजिकली जो है कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसको भी हम कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ भी जो कोलिजन है उसको हम सम टाइम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये इंटरेक्शन है। ये क्या है, इंटरेक्शन है। अब इंटरेक्शन क्यों कहते हैं, ये एक अलग डिस्कशन है। कोलिजन जो है वो फिजिकली कांटेक्ट के थ्रू भी होगा, ठीक है, और सम टाइम कोलिजन जो है वो डायरेक्टली जो है फिजिकल कांटेक्ट में बॉडीज नहीं भी आएंगी तब भी कोलिजन होता है। उस कोलिजन में वर्ड यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, इंटरेक्शन यूज़ करते हैं। वहाँ पे कोलिजन हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं या बिल्कुल भी हम नहीं करते, लेकिन है वो भी एक किस्म का कोलिजन है, ओके। ये देखें, ये बॉल्स हैं, ये फर्स्ट का एग्जाम्पल है, ओके। इस वाली का ये डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में जब एक बॉल आके इन सारे बॉल को हिट करता है तो ये आपके पास क्या है, ये कोलिजन है। दूसरा हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है। जब ये न्यूक्लियस के करीब आएगा तो न्यूक्लियस इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। इसकी पाथ में चेंजिंग आ जाएगी, लेकिन डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, ये कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ये वाला जो है आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं कि ये भी कोलिजन है, लेकिन इसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं, ओके। आगे चलते हैं और दूसरे भी कोलिजन होते हैं, जैसे बेसबॉल को हिट किया जाए या बॉल है वो बाउंसिंग बैग, मींस ज़मीन के ऊपर आप जब उसको बॉल को आप छोड़ेंगे तो ज़मीन पर जो है अर्थ पर वो स्ट्राइक होकर दोबारा जो है वो जब ऊपर आता है, तो ये भी एक किस्म का कोलिजन है। यहाँ प्लेइंग पूल जो कॉमनली हम जिसको स्नूकर गेम कहते हैं, उसके अंदर जो ये वाइट बॉल होता है, ये जाके जब दूसरे बॉल्स के साथ क्या करेगा,
डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आएगा तो ये भी आपके पास क्या है, कोलिजन है। ओके, अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ कोलिजन की तरफ कि कोलिजन के कितने टाइप्स हैं। तो कोलिजन का जो सबसे पहला टाइप हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन। So what is elastic collision? Elastic collision is one where there is a no net loss in kinetic energy in the system due to the collision. कोलिजन की वजह से सिस्टम में किसी भी किस्म की कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो तो वो कोलिजन जो है वो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। मींस काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी तो क्या होगा कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि मोमेंटम भी, मींस बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज रिमेन्स कंजर्व। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। तो इस तरह का कोलिजन क्या कहलाएगा, इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। ठीक है, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन बराबर किसकी होगी, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। और एग्जैक्टली ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन बराबर किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। क्योंकि कोलिजन में किसी भी किस्म की कोई काइनेटिक एनर्जी, कोई मोमेंटम लॉस नहीं हो रही, तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, कोलिजन के बाद भी वही सेम रहेगी। अब हमारे पास ये एक इसको कहते हैं न्यूटन क्रेडल। ये न्यूटन क्रेडल है, इसमें ये जो बॉल है, ठीक है, जो वेरी फर्स्ट बॉल है, ये मोशन में आके जब ये सेकंड बॉल को हिट करेगा तो अपनी ये जो पहला वाला बॉल है ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है ये ट्रांसफ़र कर देगा इस दूसरे बॉल को। दूसरा बॉल क्या करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा तीसरे वाले को। ओके, तीसरा वाला क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा चौथे को, और चौथा क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा इस पांचवें वाले आखिरी बॉल को। तो वो पांचवा क्या कर रहा है, देखें, मूव कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो ये आपके पास ये जो फर्स्ट बॉल है यहाँ पर, ओके, ये फर्स्ट बॉल पूरी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहा है, वो जा रही है इस आखिरी वाले बॉल पर। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कोलिजन से पहले जो थी वो ट्रांसफ़र हो रही है कोलिजन के बाद दूसरे बॉल पर, एग्जैक्टली वही सेम। तो इसका मतलब है कि कोलिजन के बाद जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी थी वही एग्जैक्टली ट्रांसफ़र होकर दूसरे बॉल्स में चली गई और वो क्या हो गई, कंजर्व हो गई। किसी भी किस्म का कोई एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं हो रही। ओके, हम दूसरे एग्जांपल भी इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं द कोलिजन बिटवीन टू बॉल, वन इज़ एट रेस्ट अदर इज इन मोशन। ओके, एक ये रेस्ट में है, ये मोशन में, अब ये रेस्ट में आ गया। जब ये मूव कर रहा है तो इसके पास जो पहला बॉल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी और आपके पास क्या है, मोमेंटम, ये दोनों मौजूद हैं। जब ये रेस्ट वाले बॉल से हिट करेगा तो ये ट्रांसफ़र हो जाएंगी इस वाले रेस्ट वाले बॉल में। तो रेस्ट वाला बॉल भी दोबारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी गेन करके मूव करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कोलिजन से पहले मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो गई इस रेस्ट वाले बॉल में। तो रेस्ट वाला बॉल उसी सेम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी कंजर्व हो गई कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। जहन में रखिएगा कि ये ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक बॉल से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, अब जो दूसरा एग्जांपल, व्हेन बोथ बॉल आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं इसको। ओके, तो हम इसको देखते हैं कि ये बॉल जो है आपके पास मोशन में है और पीछे से वाइट बॉल आके इसको हिट किया। अब ये स्लो हो गया क्योंकि इसने अपनी कुछ वाइट बॉल ने कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी और मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दी ब्लैक बॉल को। ओके, तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या हुई, कंजर्व हो गई। ठीक है, एक मरतबा और देख देते हैं इसको। अब ये ब्लैक बॉल भी मूव कर रहा है, पीछे से वाइट बॉल आके जब इसको क्या करेगा, हिट करेगा तो इस वाइट बॉल ने अपनी कुछ मोमेंटम और एनर्जी इस ब्लैक बॉल को ट्रांसफ़र कर दी। तो यूं कोलिजन से पहले जो मोमेंटम और कोलिजन थी वो बराबर हो गई आफ्टर द कोलिजन के। ठीक है,
अब तीसरा जो केस है, व्हेन बोथ बॉल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में जब दोनों बॉल क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उसको भी आप देख लें। दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं, जब दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ आके एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए तो क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी शेयर कर दी। ठीक है, इसको मैं यूँ समझाता हूँ। अब यूँ देखें कि अगर एक बॉल है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो दूसरा बॉल है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्या करेगा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा इसको, और ये वाला जो है मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा इस बॉल को। तो यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है एक दूसरे को, तो वो बाउंस बैक वापसी कर लेंगे। आई होप कि इलास्टिक कोलिजन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की तरफ। इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के क्या हो, कोलिजन में स्टिक टुगेदर एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन जब होगा तो उसमें दो बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगी, ओके, और स्टिक होके वो सेम वेलोसिटी के साथ क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है, जैसे कि अगर एक ट्रेन का जो है आपके पास ट्रेन आ रही है और एक कार जो है, छोटी सी कार पटड़ी पर मौजूद है, जब ट्रेन इसको हिट करेगी तो क्या होगा कि ये ट्रेन इस कार को जो है घसीटती हुई जो है वो क्या करेगी, आगे लेके जाएगी। तो क्या हुआ कि ये कार इस ट्रेन के साथ स्टिक हो गई। ठीक है, अब दोनों कार और ट्रेन जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ जो है उसी डायरेक्शन में क्या करेंगी, मूव करेंगी। तो ये जो कोलिजन है ये आपके पास क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन है। इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं रहती कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, लेकिन मोमेंटम जो है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, तो उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हेन कार कोलाइड विद एन अदर कार व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, आप इसको देखिए यहाँ पे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जब दो कार एक दूसरे को हिट होंगी तो काइनेटिक एनर्जी लॉस, हीट क्रिएट होगी और डैमेज भी होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि इलास्टिक कोलिजन में किसी भी किस्म की कोई ना हीट क्रिएट होगी, ना डैमेज होगा, ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, लॉस होगी। ओके, लेकिन इन इलास्टिक में ये सब कुछ होगा। हम फ्रिक्शन को भी कंसिडर नहीं करेंगे, मासेस दोनों बॉडीज़ की इक्वल होंगी और नो रेजिस्टेंस, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। अब जैसे कि ये कार जो है, जो बॉडी ए जो है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और आके इस येलो वाली कार बॉडी बी को क्या करेगी, हिट करेगी। जैसे हिट करेगी तो इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, स्पीड रिड्यूस होगी और ये उसको घसीटते हुए आगे लेके जाएगी। ठीक है, स्पीड इसकी क्या होगी, हाफ होगी, पहले 10 थी अब 5 होगी। ओके, तो इसको हम जो है मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी इन इलास्टिक में, लेकिन जो है वो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। हम कहते हैं कि एम ए वी ए ये बॉडी ए की मोमेंटम है कोलिजन से पहले, और आफ्टर द कोलिजन क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एम ए, लेट सपोज कि इस बॉडी ए की जो बॉडी ए है, कार ए है, इसका मास जो है 1000 है और कितनी स्पीड्स के साथ आ रही थी, 10 के साथ, बराबर 2ma मीन्स ट्वाइस ऑफ मास ऑफ कार ए, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ कार ए, क्योंकि कार ए और कार बी जो है इन दोनों का मास बराबर है और दोनों एक दूसरे के साथ स्टक हो गई हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ट्वाइस रख दिया, 2 रख दिया, डबल रख दिया। तो मास ऑफ कार ए इज़ 1000 और वी ए आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो जब कोलिजन नहीं हुआ था तो कोलिजन से पहले जो है वो आपके पास कितनी जो है वो स्पीड के साथ गाड़ी आ रही थी, कितनी स्पीड के साथ कार आ रही थी, पहले 10 मीटर पर सेकंड के साथ। जब कोलिजन होगा आफ्टर द कोलिजन क्या स्पीड क्या हुई, रिड्यूस होगी, वो कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकंड हुई। तो कोलिजन के बाद जो है जो स्पीड आफ्टर द कोलिजन जो स्पीड रिड्यूस होगी वो हमने 5 यहाँ पे रख दी। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हुआ, 2000 हुआ, 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या हुआ, 10,000 न्यूटन सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम थी वो एग्जैक्टली मोमेंटम क्या हुई आपके पास आफ्टर द कोलिजन हुई।
लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसमें वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखिए काइनेटिक एनर्जी बॉडी पहले 10 कार ए जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की जो है वो स्पीड से आ रही थी, लेकिन कोलिजन के बाद उसकी स्पीड रिड्यूस हुई, वो 5 पे पहुंच गई। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, यहाँ पे लॉस हुई है। काइनेटिक एनर्जी किस में लॉस हुई, क्योंकि कोलिजन हुआ, कोलिजन में क्या हुआ, यहाँ पे हीट भी पैदा हुई है, हीट पैदा हुई है, साउंड भी प्रोड्यूस हुआ होगा, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी, और डैमेज भी हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक कोलिजन में सेम नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहती है। इसका प्रूफ हमने इसको कर दिया है। तो आई होप ये दोनों कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।